11 दिसंबर 2024 मोक्षदा एकादशी पर पूरे 150 सालों के बाद बनेगा धन लक्ष्मी राजयोग महालक्ष्मी योग। इन 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की रहेगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के बाद कई राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। कई राशियों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है ना, इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वेद, पुराण और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और इस दिन किए गए उपाय से अश्वमेघ यज्ञ के समान ही फल प्राप्त होता है। साल 2024 में 11 दिसंबर यानी कि मोक्षदा एकादशी पर शिववास योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी राजयोग और धन वृद्धि योग सहित कई ऐसे महासंयोग बन रहे हैं जिससे इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि हुई है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार मोक्षदा एकादशी पर जो ये धन वृद्धि योग बन रहा है ना, यह आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा दिलाने वाला है। एक तो दोस्तों 11 दिसंबर से लेकर अगले 4 महीनों तक आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की खुशियां बनी रहेगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही जीवन को जीने का एक नया रास्ता निकलकर सामने आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन कमाने के नए नए माध्यम खुलेंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो उनको नौकरी में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आप कर्ज से परेशान है या आर्थिक रूप से कोई दिक्कत चल रही है तो मोक्षदा एकादशी के बाद आप लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। 11 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक ये जो 4 महीनों का समय रहेगा, ये आप लोगों के जीवन में अपार सफलता और धन का लाभ दिलाने वाला है। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और साथ ही एजुकेशन में आपकी जो तरक्की है ना वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको खूब अच्छा लाभ मिलेगा, सफलता हासिल होगी। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। संतान की तरफ से कोई अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या बनी हुई है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। समय आपके लिए फेवर में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कुंवारे लड़का लड़की के लिए विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और अगले साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में आप लोगों का कहीं पर भी विवाह निश्चित हो सकता है। आपका जो रिश्ता है वो फाइनल हो सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं और गौ माता का आशीर्वाद लें। इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं ना तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और उसके उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। अब आने वाला नया
नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी यानी कि 11 दिसंबर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैण ठै पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों इस बार जो मोक्षदा एकादशी पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के जीवन में अब आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एक तो लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे, इसके साथ ही आपको अपने परिवार का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। इस एकादशी के बाद आप लोगों पर भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। लगभग हर क्षेत्र में सफलता के अलावा धन का लाभ होगा, आपको अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, जिससे आप खूब अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों को भी कई अच्छे और बड़े अवसर मिल सकते हैं, इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और अच्छी रहेगी, बचत करने में भी आपकी भावना बढ़ेगी और साल 2025 का जो समय है ना, वो आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा और उत्तम रूप से धन का लाभ दिला सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप लोग पीपल के पत्ते की एक माला बनाएं और उसे भगवान शनिदेव को अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आप लोगों के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होगी और शनिदेव के अशुभ प्रभाव या अशुभ प्रकोप से भी आपको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और इस बार जो मोक्षदा एकादशी पर धन वृद्धि राजयोग जो बन रहा है ना, ये आप लोगों के जीवन में भगवान विष्णु जी और भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा दिलाने वाला है। एक तो लंबे समय से कुंभ राशि वाले लोगों को जो कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपके जीवन में अगर नौकरी या जॉब से जुड़ी कोई समस्याएं चली आ रही थी तो वो भी समाप्त होगी। जो भी बेरोजगार है, लड़का या लड़की, उन लोगों के लिए नई नौकरी के भी प्रबल योग बनेंगे। मानसिक रूप से तनाव दूर होगा, पारिवारिक समस्याएं भी अब हल हो सकती है, व्यापार में खूब लाभ मिलने वाला है, इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे, धन का लाभ कमाने में खूब अच्छी सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी प्राप्त होगी। मोक्षदा एकादशी के बाद संतान की तरफ से भी आपको अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। लंबे समय से जो रुका हुआ या अटका हुआ धन है वो वापस से प्राप्त होगा। परिवार में चल रही लगभग तमाम तरह की परेशानियां दूर होगी। कुंभ राशि में भगवान शनिदेव के 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से लगभग पिछले 2.5 सालों से जो समय है वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन अब मोक्षदा एकादशी के बाद नए साल 2025 से ही आप लोगों के जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मार्च के बाद आप लोगों का भाग्य ही उदय होगा, आपको अपार रूप से सफलता और धन का लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा करें और भगवान विष्णु जी के लिए चौमुखी घी का दीपक जलाएं, यानी कि 4 मुखी घी का दीपक जलाएं और घी में कुछ दाने जो है वो तिल के अवश्य मिला दें।
इस उपाय को करने से साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी मोक्षदा एकादशी पर जो ये दुर्लभ योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए अपार सफलता दिलाने वाला है। एक तो करियर से जुड़ी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नए साल 2025 की शुरुआत में यानी कि या तो जनवरी के महीने में या मार्च के महीने में आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। किसी विशेष चीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका बनेगा, धन की आवक बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बनेंगे। सरकारी नौकरी में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और अच्छी और मजबूत रहेगी। वैवाहिक जीवन खुशहाल बनेगा। दाम्पत्य लाइफ में मधुरता रहेगी। नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। करियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी इनकम बढ़ने के कई अच्छे और बड़े अवसर मिलेंगे। पारिवारिक समस्याएं तो दूर होगी ही, साथ ही जो भी कुंवारे लड़का या लड़की है ना, उन लोगों के लिए विवाह का योग भी बनेगा। विवाह की बातचीत चलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके साथ ही किसी भी एक गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का, अन्न का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आप लोगों के जीवन में धन से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत चल रही है तो वो दूर होगी। माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मोक्षदा एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।